करके बता रही है सिर्फ। समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? फॉर एग्जाम्पल एक और चीज बोलूं, चलेगा? सीए बन जाओगे जिंदगी में, घर लोगे घर। अब समझो तुमने सेविंग कर करके 1 करोड़ रुपए जमा किया, ठीक है? मैंने बोला था कि सेविंग कर करके 1 करोड़ रुपए तुमने जमा किया, इट्स नॉट बिग डील। जब तक तुम सीए बनोगे, मैंने कल ही बोला 15-20 लाख के लिए महंगे नहीं हो। 5 साल में तुमने अगर 1 आध करोड़ रुपए जमा किया, 6 साल में जमा किया, तो डोंट दिस मैडनेस कि भैया 1 करोड़ के घर के लिए पूरा 80 लाख या 90 लाख का डाउन पेमेंट कर दिया। नो, 1 करोड़ का घर लेना है, 15-20 लाख रुपए पे करने के। हाँ, बचा हुआ पूरा होम लोन लेने का। और जिसके घर पे बिजनेस है उसने तो लेने का ही होम लोन। लेने का मतलब लेने का, उसका इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलता है बिजनेस के लिए, ठीक है? पूरा होम लोन लेने का, और जो 70 लाख रुपए या 80 लाख रुपए आपके बचेंगे वो उठा के म्यूचुअल फंड में डालने का। होम लोन का इंटरेस्ट रेट करता है 8.5% आज के डेट में। म्यूचुअल फंड का रिटर्न मिनिमम 15% आता है। 7.5% विदाउट डूइंग एनीथिंग, ठीक है? उसमें तुम्हारी ईएमआई भी जाएगी, तो जितना तुमको इंटरेस्ट है उसके हिसाब से तुम्हारी ईएमआई कट जाएगी। आर यू अंडरस्टैंडिंग? उसमें भी क्या करने का, उसमें भी होम लोन लेने का खुद के नाम पे। सीए बनने के फायदे। सो उसमें भी क्या करने का, वो पहले तो घर खुद के नाम पे लेने का, लोन लेने का। अब तुमको इंटरेस्ट का डिडक्शन इनकम टैक्स में 2.5 लाख तक के ही अलाउड है। मतलब तुम्हारा 10 लाख का इनकम है तो 2.5 लाख तुमने इंटरेस्ट के तौर पे किया, तो 2.5 लाख पे टैक्स नहीं लगेगा। पर तुम अगर इंटरेस्ट साल भर का 20-30 लाख पे कर रहे हो, तो वो इंटरेस्ट का कैसे डिडक्शन? जैसे तुमने 1 करोड़ का होम लोन लिया तो 10 लाख रुपए साल का इंटरेस्ट देना पड़ेगा, 8.5 लाख तो भी, तो 2.5 लाख ही अगर लिमिट है, तो मैं ऊपर के 5-6 लाख के ऊपर टैक्स कैसे सेव करूं? तो क्या करने का, खुद के नाम पे घर लेने का, होम लोन लेने का, और खुद का ही घर खुद के ही डैड या मॉम को भाड़े पे देने का, और उनसे रेंट चार्ज करने का। तो घर का पैसा घर में रहा, घर का पैसा कहां? घर में रहा। और जितना, और ये टैक्स में लिखा है कि जितना तुम इंटरेस्ट पे करते हो लेट आउट प्रॉपर्टी के ऊपर, वो पूरा का पूरा इंटरेस्ट डिडक्टेबल होता है। फॉर एग्जाम्पल अभी ऋषभ सर ने घर लिया। ऋषभ सर ने क्या लिया? घर लिया। ऋषभ सर ने घर लिया होगा 4-5 करोड़ का। हाँ, बड़ा घर लिया, एकदम जिला लिया है उन्होंने। ठीक है? सो ऋषभ सर ने घर लिया 5 करोड़ का, 5 करोड़ के ऊपर लोन केस कर लिया 3-3.5 करोड़ का। अब 3.5 करोड़ के ऊपर आप 8% से भी इंटरेस्ट बोलो तो 24 लाख रुपए अगर साल का इंटरेस्ट ऋषभ सर पे कर रहे हैं, तो उन्होंने क्या करना? सिंपल, हर सीए ये करता है, उन्होंने घर को खुद के डैड को भाड़े पे दे दिया, और डैड से रेंटल इनकम ले रहे हैं साल का 12-15 लाख। घर का पैसा घर में किधर जाएगा? और ये जो 24 लाख रुपए इंटरेस्ट पे कर रहे हैं ना, उसको एक्सपेंसेस दिखा रहे, क्योंकि बिजनेस है, कमर्शियल कोचिंग, तो उसको इंटरेस्ट दिखा रहे एंड उसका पूरा टैक्स डिडक्शन ले रहे। तो एक्चुअल इंटरेस्ट जो ऋषभ सर को लग रहा है, इट्स 8% माइनस 30% ऑफ 8%, मतलब 2.5% कम इंटरेस्ट उनको लग रहा है, विच इज 5.5% के हिसाब से सिर्फ वो इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। और वो जो 3-3.5 करोड़ रुपए उनके पास है, वो पूरा म्यूचुअल फंड में डाला है, जहां से 15% का इनकम अलग आ रहा। मतलब इफेक्टिव आउटफ्लो जा रहा 5.5% और इफेक्टिव इनफ्लो आ रहा 15%। और म्यूचुअल फंड की इन्वेस्टमेंट भी ऐसा नहीं कि खुद के नाम पे की, क्योंकि अगर खुद के नाम पे की तो 30% उसमें भी कटेगा टैक्स का इंटरेस्ट पे। वो कर दी खुद के डैड के नाम पे, मम्मी के नाम पे, तो वहां से 15% इंटरेस्ट आ रहा है, यहां से 5.5% जा रहा है। आदमी नेट में 10% के फायदे में खड़ा है। दिस इज हाउ द सीए शुड वर्क। खुद के लाइफ में इंप्लीमेंट करना शुरू करो। समझ में आ रहा है? मैं आपको एक और मस्त टेक्निक बोल सकता हूं। दिस मेक्स मी वेरी अनपॉपुलर, बट स्टिल तुम्हारे फायदे की बातें समझ लेना, सुन लेना। बताओ, सुनोगे अच्छे से? हाँ सर, हाँ हाँ, पैसे की बात है तो कभी भी सर, इसके लिए तो वक्त ही वक्त है। मस्त टिप, इतना सुंदर टिप है ना, कभी सोचा नहीं होगा। कुछ नहीं करने का, हर जुलाई में, अभी जुलाई आ रहा है, हर जुलाई में खुद का 7 लाख तक के इनकम टैक्स नहीं लगता? बोलो हाँ है ना? 6-6.5 लाख का रिटर्न फाइल कर देने का कि मैंने कमाया। सर मर मैंने तो कमाया ही नहीं। इनकम टैक्स वाले इनकम छुपाने पे पेनल्टी लगाते हैं।
दिखाने पे थोड़ी लगाते हैं। क्या गलत कर रहे हैं ना? 6-6.5 लाख मेरा इनकम है, मैंने कैश में उड़ाया। क्या करता है? सीए कर रहा हूं तो लोगों के सैलरी रिटर्न भरता हूं। पैसे किधर है? वो आ रहे कैश में, उड़ा दिए। क्लास की फीस लग गई, बुक्स का खर्चा लग गया, खुद के नाम पे एक बाइक खरीदी है, फोन का खर्चा, ये वो उड़े अय्याशी में सीए कर रहा बोलना मैं। अब सुनो, नहीं बात सुनो, यू कंटिन्यू दिस फॉर नेक्स्ट 4 years और 5 years। 6 लाख रुपए साल का, 5 साल तुमने रिटर्न भरा, 30 लाख रुपए बैलेंस शीट पे जमा हो गया। जोर से बोलो हाँ या ना? अरे जोर से बोलो सर नो। तुम्हारे बैलेंस शीट में 30 लाख रुपीस दिखना चाहिए असेट साइड, कैश या बैंक बैलेंस कुछ तो भी, या कोई असेट दिखनी चाहिए 30 लाख की। बस उतना ही करना है। जिस दिन तुम जॉब या प्रैक्टिस शुरू करोगे और कभी अंडर द टेबल तुमको 30-40 लाख मिल गए, तो जिस दिन मिले उस दिन वाइट बने हुए हैं। जिस दिन 30 लाख अंडर द टेबल मिले, बैलेंस शीट में तो ऑलरेडी खड़े हैं ना। जो एक्चुअली तुमने इनकम टैक्स में बोल दिया कि मैंने कमाया है करके, तो अगर घर पे रेड भी पड़ गई, कैश में 30 लाख मिले, ये क्या बैलेंस शीट मैचिंग, बैलेंस शीट टैली। ठीक है? तो खुद के साथ इंप्लीमेंट करने का, घबराने का नहीं। तो ये जुलाई में जाने का और रिटर्न फाइल करने का। 6 लाख 7 लाख तक के एग्जाम्प्ट है, जितना दिखा सकते। मैं तो तुमको सच में ये बोलता हूं, सेविंग में से 1-2 हजार का टैक्स पे करना पड़ा चलता। 1,500-2 हजार रुपए साल भर में 2-5 हजार रुपए बचाओ। तुमको 10% मतलब 5-10% के इनकम टैक्स में 50 हजार की इनकम वाइट हो रही। बाद में जब कमाना शुरू करोगे ना, उस वक्त तुमको 30% से टैक्स भरना है बेटा। उस वक्त जब कमाना शुरू करोगे 30% से, तो मैं रहता ना तो मैं तो 10 लाख तक की इनकम दिखाता था। टैक्स कितना आएगा मेरे को? 30-35 हजार प्रोबेबली। अगर थोड़ा भी सोचो जिंदगी के अंदर, 30-35 भी नहीं, 7 लाख के ऊपर, 7.5 लाख के ऊपर 20-25 हजार टैक्स। उसमें भी तुम एटीसी का डिडक्शन मार लो, एटीडीडी का डिडक्शन मार लो, ऐसे 2-3 डिडक्शन मार लो, तो हार्डली तुमको 5-10 हजार से ज्यादा टैक्स नहीं आने वाला। घर वालों को समझाने का, बिठाने का, बोलना पप्पा इधर आओ, ये स्कीम है ये ना। सीरियस बात, तुमने 9 लाख 7 लाख तक का इनकम वैसे ही एग्जाम्प्ट है। 1.5-2 लाख के अगर तुमने डिडक्शन मार लिए, एटीसी ये फलना ढकना, तुम 9-9.5 लाख तक के तुमको कोई टैक्स भरने की जरूरत नहीं है। 50 हजार रुपए के ऊपर 5-10 हजार 10% के हिसाब से टैक्स भर दिया, भाई तेरा साल का 10 लाख का इनकम वाइट हो रहा है, जो आया नहीं है। तू सोच, 5 साल में 50 लाख का इनकम वाइट कर रहा है तू। 5 साल में कितने का? 50। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? जोर से बोले एक बार सुनो। तो अगर तुमको 5 साल के बाद में तुमने प्रैक्टिस शुरू किया या कुछ भी शुरू किया, एक आधा कांड भी कर दिया ना, तुम्हारे पास, तुम सीईओ, तुम्हारे पास कांड आएंगे भाई। तुम्हारे पास ऐसे ऐसे ऑफर आते हैं कि भाई ये ब्लैक को व्हाइट में कन्वर्ट करना है, व्हाइट को ब्लैक में कन्वर्ट करना है। प्रैक्टिस वाले आधा काम क्या करते? बोलना हाँ मैं देता हूं ना, कोई दिक्कत नहीं, ले लेने का। 50-60 लाख का कैश ले लेने का, 5% उसके ऊपर भी चार्ज करने का। 2.5 लाख मिल रहा है ना भाई 50 लाख का कैश वाइट करने के लिए, और क्या चाहिए तुमको जीवन में? कर देने, खत्म, काम ही है। सीए क्यों चूज किया? पैसा कमाने के लिए। इन खत्म बात। समझ में आया? पक्का आया ना? तो 2-3 चीजें यूज करो, जिंदगी में बहुत फायदे में रहोगे। ठीक है? इस बार रिटर्न फाइल करने का है। अब ये उन केसेस में मुश्किल है जिनके घर पे ऑलरेडी बिजनेस है। यू माइट डोंट नो, तुम्हारे घर वाले तुम्हारे नाम पे ऑलरेडी ये कर रहे होंगे, प्रोबेबली कर रहे होंगे। ठीक है? तो कृपया चेक करके, नहीं तो पता चला पप्पा अलग रिटर्न फाइल कर रहे हैं, तुम भी अलग रिटर्न, दोनों का मिलके 20 लाख। ठीक है? उधर से एक नोटिस आया मस्त कि सर तुम्हारे 2 इनकम स्टेटमेंट आ रहे हैं इधर। ठीक है? चलो नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। जो भी करना, मेरा 1% मत भूलना। हाँ, चलो स्टार्ट करें। बोलो आया ना? ओके, नेक्स्ट पॉइंट। आरबीआई